हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 4K स्टडी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो जो हमारा पहला नंबर आता है वो है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या, जैसे बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते क्या हैं? यानी इसको हम सरल भाषा में बोलेंगे कि एक से लेकर अनंत तक की संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। कहाँ से? एक से लेके अनंत तक की संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी एग्जाम्पल में समझा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी यानी अनंत। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या। केवल जीरो को छोड़कर, किसको? जीरो को छोड़कर बाकी जो हमारी संख्याएं हैं वो क्या हैं? प्राकृतिक संख्या। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा नंबर है वो है पूर्ण संख्या, जिसे हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं इसे हम? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? यानी जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। कहाँ से? जीरो से। भाई प्राकृतिक संख्या एक से अनंत तक की थी और जो हमारी पूर्ण संख्या वो कहाँ से? जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलेंगे हम? पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब ये जीरो प्राकृतिक क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो की खोज की गई, ठीक है। और किसने की थी? तो ये भारत के जो गणितज्ञ हैं, जिसे हम खगोलीय पिंड के भी गणितज्ञ कहते हैं, यानी आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में जीरो की खोज की, ठीक। तो इसलिए इसे हम प्राकृतिक संख्या में नहीं शामिल करते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। चलिए अगला नंबर जो हमारा आता है वो क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? यानी इसको हम बोलेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें हम धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। जैसे एग्जाम्पल में जीरो, यानी जीरो को छोड़ दो, ठीक है। जीरो को छोड़कर जैसे +-1, +-2, +-3, +-4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये हमारी क्या है? पूर्ण संख्या। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या? संख्या रेखा। जब हम संख्या रेखा दर्शाते हैं तो उसमें आप ध्यान दिए होंगे कि जीरो बीच में होता है। जीरो के दाईं ओर जो हमारी होती हैं वो क्या होती हैं? प्लस वाली संख्याएं। और जीरो के बाईं ओर जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? माइनस वाली संख्याएं होती हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, ठीक। अब एक आता है कि जीरो, क्या जीरो हमारी पूर्णांक संख्या है? तो नहीं, जीरो हमारी क्या पूर्णांक संख्या नहीं है। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जैसे हमने दो एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमने लिया कि 4, मान लो 4 -3 लिया, बराबर किया, और हमने लिया 4 -0 लिया, ठीक। तो अगर आप ध्यान दोगे, जैसे हम 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। जब 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? हमारा 1 आएगा। और अगर हम 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें 4 में से हमने 3 घटाया तो कितना है? 1 आया। और 4 में से हमने 0 घटाया तो 4 ही आया। तो इसमें जब हमने 4 के साथ कोई अदर नंबर घटाया तो वो मान में परिवर्तन हुआ, लेकिन जब हमने 4 में 0 घटाया तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसलिए इससे यह पता चलता है, मान लो ये माइनस प्लस का भी लेके देख सकते हैं। मान लो हमने 4 + 0 किया तब भी 4 आएगा ना। तो अब इसमें ये पता चलता है कि जो जीरो है इस पर ना तो धन चार्ज है और ना तो ऋण चार्ज। क्यों? अगर ये होता तो ये मान में परिवर्तन करता, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा क्या है? ये जो जीरो है ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक। तो इसलिए इसे हम पूर्णांक संख्या नहीं मानते हैं। चलिए आगे जो हमारा नंबर आता है वो क्या है? हमारा सम संख्या। क्या है? सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती हैं? इसको हम बोलेंगे कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं
वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, सम संख्या यानी इवन नंबर। क्या बोलेंगे, इवन नंबर। अब इसमें जितनी भी संख्याएं होंगी सम संख्या वो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है, तो जो भी संख्या 2 से कट जाए, ठीक है, वो सारी संख्याएं क्या होंगी, आपके इवन नंबर यानी सम संख्या। ठीक, तो और इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है, तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2। बड़ी पूछेंगे तो अनंत है, क्योंकि बड़ी संख्या कोई भी सम संख्या हो सकती है, तो छोटी हमारी 2 सम संख्या होती है। चलिए अगला जो नंबर आता है वो क्या है हमारा, विषम संख्या। विषम संख्या जिसे बोलते हैं हम ऑड नंबर। क्या बोलते हैं इसे हम, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, सेम सम का उल्टा, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जैसे 2 है ना, जैसे 2 है, 2 तो विभाजित ना हो, तो जैसे मान लो 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं हमारी, विषम संख्या। क्या होती हैं, विषम संख्या। क्यों, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं। अगर इसे हम 2 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः नहीं कटेंगी, तो इसलिए हमारी ये जो विषम, जो हमारी ये संख्याएं हैं ये क्या हैं, विषम संख्या। क्या है ये, हमारी विषम संख्या। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। तो जो हमारा अगला नंबर है वो क्या है, परमेय संख्या, जिसे हम बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसे, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम p/q किसके रूप में, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, परमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। और एक बात, कभी भी क्यों बराबर यानी क्यों डज नॉट इक्वल 0 के, और कभी भी जो हमारा ये क्यों यानी जो हमारा क्यों मतलब हर, ये समझो, चाहे इसे p/q समझो, चाहे इसे अंश और हर समझो, तो कभी भी जो हमारा क्यों यानी हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब एग्जाम्पल में समझा जाए, जैसे 3/4 कामा -5/2 कामा 5 कामा √4 ना 3 √27 कामा 0/3 ना, तो डॉट डॉट ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी परमेय संख्या। अब देखिए ये p/q में है, ये भी p/q में है ना, लेकिन अब आपके दिमाग में आ गया ये 5 जो है ये तो p/q के रूप में नहीं है, लेकिन हम भाई नहीं है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके हम बटे में 1 मान सकते हैं, तो ये आपका p/q के रूप में चेंज हो जाएगा ना। लेकिन अब जैसे ये अगला आता है √4, अब √4 भी नहीं है ना, तो देखो रूट है, अगर ये रूट के अंदर कोई, देखो क्योंकि रूट एक वर्ग माना जाता है, तो अगर रूट के अंदर कोई वर्ग संख्या होगी तो वो भी तुम्हारा क्या, वो भी तुम्हारा होगा परमेय संख्या। क्यों, क्योंकि रूट से ये बाहर निकलेगा, जो रूट से बाहर निकले वही, ठीक है, अगर जो रूट से बाहर ना निकले तो वो हमारी परमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। अब जैसे यहाँ 3√27 है, अब ये 27 क्योंकि रूट 3 है तो यानी घन, तो 27 किसका घन है, ये 3 का है, तो इसलिए ये √3 27 भी हमारा क्या, एक परमेय संख्या। 0/3 ना, हमने क्या कहा, केवल क्यों 0 नहीं होना चाहिए, अगर क्यों 0 होगा तो परमेय संख्या नहीं, अगर p 0 होगा तब तो परमेय संख्या हमारा है। जैसे यहाँ 0/3 लिया, जब हम 3 का भाग 0 से करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए हमारी क्या है 0/3, ये भी परमेय संख्या है। तो ये परमेय संख्या आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला नंबर जो हमारा आता है वो क्या है, अपरमेय संख्या, जिसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसे हम, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे यानी वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे क्या होती हैं, हमारी अपरमेय संख्या। क्या होती हैं, अपरमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो √3 है, क्या है, √3, फिर √-3 कामा 6/0 कामा पाई -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, अपरमेय संख्या। अब इन्हें अपरमेय क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ अगर आप देखो यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट, ये नहीं कि अब ये परमेय है तो ये परमेय क्यों नहीं है ना,
तो ये रीजन है ना, क्योंकि देखो ये जो रूट के अंदर नंबर है ये एक वर्ग नंबर है और यहाँ जो रूट के अंदर नंबर है ये एक वर्ग नंबर नहीं है, तो इसलिए जो हमारी ये संख्या है ना, तो क्या है वो अपरिमेय, क्या है अपरिमेय। अब अगला दो, ऐसे यहाँ रूट -3 ये भी हमारी अपरिमेय संख्या। अब कोई भी रूट से आए, देखो इतना याद रखना, जितनी भी रूट संख्याएं होंगी सारी अपरिमेय संख्या होंगी, केवल उन्हीं को छोड़कर जो रूट से बाहर निकल जाए ना, जो रूट से बाहर नंबर निकलेगा वही हमारी अपरिमेय नहीं होंगी, बाकी जितनी भी रूट के अंदर नंबर होंगी वो सारी क्या होंगी हमारी परिमेय संख्या, क्या होगी परिमेय संख्या ना। अब जैसे यहाँ 6 बटे क्या है 6/0 है, ये भी हमारी क्या है एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि देखो अब ये क्यों 0 है, तो क्यों 0 होगा तो वो किस में आएगा अपरिमेय में। अगर अंश 0 होगा तो किस में आएगा वो परिमेय में, किस में आएगा वो परिमेय में। और ये जो पाई होता है ये भी क्या, इसको भी अपरिमेय माना जाता है ना। इसको आप पढ़े होंगे जब आप वृत्त वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें पाई आपको मिलते हैं निकालने के लिए, तो ये भी हमारी क्या एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला आते हैं, अगला जो हमारा नंबर है वो क्या है भाज्य संख्या, क्या है भाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं फैक्टर नंबर, ठीक। तो अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि इसी में बहुत लोगों को दिक्कतें होती हैं ना समझने में, तो बहुत ही आसान बात समझना है। भाज्य संख्याएं होती क्या हैं, इसको हम सिंपल भाषा में बोलेंगे कि एक से बड़ी वह संख्याएं, ठीक, एक से बड़ी वह संख्याएं जो स्वयं से, ठीक, एक से बड़ी वह संख्याएं जो स्वयं से और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से कट जाए या विभाजित हो जाए, एक तो ये चीज़ें होंगी। अगर अब आपको ये ना समझ में तो एक सिंपल सा, यानी जिस संख्या के ना, जिस संख्या के 2 से अधिक, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं ना, या गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे फैक्टर नंबर यानी भाज्य संख्या। जैसे अब जैसे हमारे इसमें आते हैं जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट इन्फिनिटी यानी अनंत। अब ये क्यों है, क्योंकि देखिए अब जैसे 4 है ना, अब हमको ये देखना है जो 4 है ये किससे किससे डिवाइड होता है। जैसे 4 देखो सबसे पहले तो हमने क्या कहा था, एक से बड़ी वह संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, तो स्वयं और एक ये दो नंबर तो फिक्स है ना, तो 4 है तो ये 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा ना, और ये किससे कटेगा, ये स्वयं से भी कटेगा ना। तो देखो एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और नंबर से विभाजित होती हैं ना या हो जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे भाज्य संख्या, क्या बोलेंगे भाज्य संख्या। अब जैसे 8 ले लो, 8 लोगे तो 8 किससे कटेगा, ये 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और इसके अलावा भी कट रहा है, जैसे 2 से कटेगा, 4 से कटेगा ना, तो ये 2 नंबर एक्स्ट्रा कट रही हैं ना, तो ये इसलिए हमारी ये क्या हो गई भाज्य संख्या। अब लेकिन अगर हम 5 ले लें, 5, अब 5 किससे कटेगा, देखो ये 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, लेकिन और किसी नंबर से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसलिए हमारी ये भाज्य संख्या नहीं है। अब ये भी देख लो यहाँ से, अब हमने ये जो अगला डिफिनेशन बताया था ना कि जिस संख्या के 2 से अधिक क्या होते हैं गुणनखंड होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, हमारे होते हैं भाज्य संख्या, क्या होते हैं भाज्य संख्या, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर दिक्कतें हों तो एक बार वीडियो को पीछे से करके फिर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला नंबर पे आते हैं। अगला जो नंबर हमारा है वो क्या है अभाज्य संख्या, क्या है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है, सेम इसी का उल्टा, यानी एक से बड़ी वह संख्याएं जो स्वयं से और एक के ना, एक से बड़ी वह संख्याएं जो स्वयं से और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो ना, तो वो हमारी क्या होती हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो ये हमारी सारी संख्याएं क्या है हमारी ये अभाज्य संख्या है ना। अब यहाँ समझो, अब जैसे यहाँ जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं ना वो हमारी क्या होती हैं भाज्य होती हैं। अब इसका एक सिंपल डिफिनेशन ये भी है कि जिसके केवल क्या हो, जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर हों, कितने फैक्टर हों 2 फैक्टर
ना, तो वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी होती हैं अभाज्य। जैसे अब यहाँ 2 ले लो, देखो 2 किससे कटेगा, केवल 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, स्वयं से। 5 1 स्वयं, 7 1 स्वयं ना। तो इसमें जितनी भी संख्या होंगी वो खुद से कटेंगी और 1 से कटेंगी और किसी भी नंबर से आपकी नहीं कटेंगी। तो इसलिए हमारी ये क्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या है। चलिए अगला जो आता है हमारा क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। क्यों, देखिए अब ये जो वास्तविक संख्या जब हम पढ़ेंगे 9 और 10 की मैथ पढ़ेंगे तो उसमें आपको वास्तविक संख्या से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, संख्या पद्धति आपकी वास्तविक संख्या से। तो ये वास्तविक संख्या बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो अब रियल नंबर होते क्या हैं, बस सिंपल सा, अगर आप परमेय अपरमेय समझ गए, समझो आप वास्तविक भी समझ गए हैं। क्यों, क्योंकि हम इसकी डिफिनेशन ही वही होती है क्या, कि यानी परमेय ना, परमेय और अपरमेय संख्या ना, परमेय और अपरमेय संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। अब आज में जितने भी एग्जाम्पल देखोगे इसमें आपकी परमेय भी दिखेंगी और अपरमेय भी दिखेंगी ना। तो जैसे 2 परमेय है, 4/5 ये भी परमेय है, लेकिन √5 क्या है, एक अपरमेय है। 0/2 परमेय है, 8/0 क्या है, परमेय है, सॉरी अपरमेय है। और पाई क्या है, अपरमेय। √9 क्या है, परमेय है। तो ये यानी ये परमेय और अपरमेय संख्या से मिलकर बनी होती है, इसलिए हमने इसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि वह संख्याएं जो परमेय और अपरमेय संख्या से मिलकर बनती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। तो आई होप आप सभी को सारी जितनी भी संख्याएं सब समझ में आ गई होंगी। नहीं आए होगी तो एक बार फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।